आप लोगों ने कैसे किया था? अब जहाँ आरा का बता रहे हैं कि मियामी साहब जो कब्रिस्तान है बहुत बड़ा लाहौर का, वहाँ गई हैं और वहाँ जाके आपने क्या देखा? बिल्कुल, मियानी साहब कब्रिस्तान के बारे में कुछ इल फाउंडेड बिलीफ्स थे, कुछ मिथ्स थी वहाँ के बारे में, कुछ जगह थी वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे कि वहाँ पे दाखिला मना था। सही। जब हमने वहाँ पे विजिट किया तो इंटरव्यूज भी किए कुछ वर्कर्स जो थे उनके साथ, और हमने उस जगह के जब विजिट के लिए बताया उनको तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि नो रिस्क, हम नहीं ले सकते। रिस्क क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो भी वहाँ पे जाता है वो वापस नहीं आता, डेड बॉडीज मिलती हैं उनकी। अच्छा। और ये भी है कि वहाँ पे जब भी आप एंटर होते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। सही। सो इस सिलसिले में ये हुआ कि आई विजिटेड दैट प्लेस, आई वेंट देयर, और उन्होंने उसको दूर से ही मुझे गाइड किया कि जी वो जगह है, आप अपने रिस्क पे जा सकती हैं वहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर वीडियोस वगैरह भी की, पिक्चर्स भी बनाई, कुछ ऐसा नहीं हुआ आई एम हियर और बातें कर रही हूँ आपसे। कुछ भी ऐसा कुछ आप गायब नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल गायब भी नहीं हुई मैं, और बाकी लोगों को भी। इससे क्या साबित हुआ डॉक्टर? देखिए, ये ऐसे एक क्रिएट कर दिया जाता है, ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। लाहौर में डिफेंस में एक बहुत बड़ी कोठी है जो फॉर सेल है, और उसके बारे में ये मशहूर कर दिया गया है कि कोई उसे खरीद नहीं सकता, कोई उसके अंदर जा नहीं सकता, ना मालिक उसमें रहता है। उसने बेचने की कई कोशिशें की, और उनके उस कोठी के बारे में मशहूर है कि जो भी उसे खरीदने की कोशिश करता है वो इस दुनिया से चला जाता है। क्या बात। तो ऐसी बात कतई दुरुस्त नहीं होती, ये सारे वहम होते हैं, वसवसे होते हैं, या बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़ात होते हैं। सही। तो इन चीज़ों के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए, हमारे ज़हन में ये बात बिल्कुल शफाफ तरीके से होनी चाहिए कि ये सब तोहमात हैं, ये सब सुपरस्टिशंस हैं, इनमें से हमें निकलने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? फर्ज किया जब आपने फियर एंड फोबिया पे काबू पा लिया है, क्या खौफ जिसको काबू पा किया, अब आप क्या समझते हैं क्या हो गया? ये जो स्नेक है, सांप तो एक सिंबल की तरह है, मतलब खौफ का एक सिंबल था। सही। तो जब इसको हैंडल किया तो उसके बाद लगा आइए ना आप जरा, मैं देखूं आप कैसे हैंडल करते हैं। आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? सांप तो अब दोस्त बनते जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। तो आपको बेसिकली डर किस चीज से लगता था? फियर ऑफ डेथ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, स्पेशली जब पाकिस्तान में हम देखते हैं कुछ हमले, इस तरह की चीजें। तो जब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ये नहीं पता कि घर से बाहर निकलेंगे तो वापस कब आना है, या क्या करना है, तो एक टाइम आता है जिसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। दूसरा, हमें फियर ऑफ अननोन बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं है, तो हमें हर चीज की इनसिक्योरिटी है। सही। टॉप लेवल से लेके नीचे तक हर कोई है कि जॉब चली जाएगी, देन क्या होगा और फिर क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो इस चीजों को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी आप समझ इन सेशंस के बाद ये फर्क पड़ गया आपको? ये सेशन ज्वाइन किए तो एक चीज ये नजर आई कि जो बेसिक चीज सीखने की है कि जैसे हमें बचपन में खौफजदा होना सिखाया जाता है और हम सीखते हैं मुख्तलिफ किस्म के खौफ से, तो इसी तरह हम बेखौफ होना भी सीख सकते हैं। सही। अच्छा, लेकिन ये मैं बात आपको बताती चलूं, ये जो सांप हमारे पास है ये उस तरह से खतरनाक नहीं है। आप किसी बहुत जंगली सांप को देखकर उसके साथ इतनी दोस्ती बनाने की कोशिश ना करें। फियर की बात नहीं करें, फोबिया की बात करें। फोबिया वो चीज होती है, हम ऐसी चीजों से बाज़ औक़ात डरते हैं जिनके हवाले से डरने की जरूरत नहीं होती। मंतक कहती है कि इससे मत डरो, लेकिन हम डरते हैं। ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि लोग इतने निडर हो जाएं कि वो अपनी जिंदगी को खतरे में डालें, लेकिन जहाँ जिंदगी को खतरा नहीं है वहाँ बिला वजह खतरे को महसूस ना करें, क्योंकि हर वक्त खतरे को महसूस करना ये हमारे लिए बहुत हैंडीकैप पैदा करता है, हमारी कारकर्दगी बहुत नीचे आ जाए। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कि क्या किया जाए और किस तरह से हम इसको काबू पा सकते हैं। वो खवातीन जो छिपकली से डरती हैं, जो कॉकरोच से डरती हैं, जो सांप से डरती हैं, या इस तरह के और बहुत सारी खौफ उनकी जिंदगी में, वो क्या करें स्टेप बाय स्टेप के वो बेहतर हो जाए। लेकिन ये हम बात करेंगे एक ब्रेक